भगवान शिव आदि योगी सृष्टि और विनाश के सार हैं। वो ब्रह्मांड के नर्तक हैं, जिनकी हर गति ब्रह्मांड को गतिमान करती है। उनकी उपस्थिति सर्वव्यापी है, दिव्य ऊर्जा की निरंतर याद दिलाती है, जो सभी चीजों में प्रवाहित होती है। इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के कई तरीकों में मंत्रों का जाप एक विशेष स्थान रखता है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि शक्तिशाली कंपन है, जो ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। वे कुंजी हैं, जो हमारे भीतर छिपे आयामों को अनलॉक करती है और हमें परमात्मा से जोड़ती है। भगवान शिव को समर्पित ऐसा ही एक शक्तिशाली मंत्र है मृगाण्य नमः। यह मंत्र सरल लेकिन गहरा, अपने भीतर अपार आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन की क्षमता रखता है। यह उस व्यक्ति को नमस्कार है जिसके हाथ में हिरण है, जो शिव के बेचैन मन पर महारत का प्रतीक है। जैसे ही हम इस मंत्र के अर्थ और महत्व में उतरते हैं, आइए हम भगवान शिव की दिव्य कृपा के लिए अपने दिल खोलें और आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकल पड़े। मृगाण्य नमः एक साधारण वाक्यांश जिसमें जीवन बदलने की शक्ति है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? मृग का अर्थ है हिरण, एक ऐसा प्राणी जो अपनी फुर्ती और बेचैन स्वभाव के लिए जाना जाता है। यह मानव मन का प्रतीक है, जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार में जाता रहता है, कभी शांत नहीं होता। पाणी का अर्थ है हाथ, जो नियंत्रण और महारत का प्रतिनिधित्व करता है। नमः एक नमस्कार है, गहरे सम्मान और समर्पण की अभिव्यक्ति। इसीलिए मृगाण्य नमः का अर्थ है हिरण को हाथ में रखने वाले को नमस्कार। यह बेचैन मन पर भगवान शिव के प्रभुत्व का प्रतीक है। वही है जो हमारे भटकते विचारों को वश में कर सकते हैं और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जा सकते हैं। इस मंत्र का जाप करके हम अपने मन पर नियंत्रण पाने, अपने विचारों की अराजकता के बीच शांति पाने के लिए शिव की कृपा का आह्वान करते हैं। यह हमारे अपने मानसिक उथल-पुथल के चंगुल से मुक्ति के लिए प्रार्थना है। इस मंत्र की सुंदरता इसके गहरे प्रतीकवाद में निहित है। हिरण भगवान शिव के साथ ही हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हिरण आसानी से चौंक जाता है, वैसे ही हमारा मन भी। भगवान शिव हमारे मन की बेचैनी को समझते हैं। वह इसे दबाने की नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। हिरण को पकड़कर वह दिखाते हैं कि मन को वश में करना संभव है। यह संतुलन का प्रतीक है, शक्ति और कोमलता। सच्ची शांति अपने विचारों पर महारत हासिल करने में है। मृगाण्य नमः के जाप से हम संतुलन पाते हैं। शिव की कृपा से हम भीतर की शांति पाते हैं। मृगाण्य नमः की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक ग्रंथों, हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता की नींव में पाई जा सकती है। ये पवित्र ग्रंथ विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों और छंदों से परिपूर्ण है, जिनमें से प्रत्येक परमात्मा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि इस विशेष मंत्र का सटीक स्रोत समय की धुंध में डूबा हुआ है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में इसकी उपस्थिति वैदिक परंपरा में इसके महत्व को इंगित करती है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव को समर्पित एक बड़े भजन का हिस्सा है, जो उनके गुणों की प्रशंसा करता है और उनका आशीर्वाद मांगता है। वेद केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आध्यात्मिक ज्ञान के जीवंत अवतार हैं। उनमें निहित मंत्रों को शाश्वत ध्वनियां माना जाता है, कंपन जिनमें हमें सृष्टि के स्रोत से जोड़ने की शक्ति होती है। मृगाण्य नमः का जाप करके हम इस प्राचीन ज्ञान का दोहन करते हैं, खुद को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के साथ जोड़ते हैं, जिसकी पूजा और जाप सहस्राब्दियों से किया जाता रहा है। भाग 5 शिव पुराण, दिव्य कहानियों का ताना बाना। शिव पुराण हिंदू पौराणिक कथाओं में 18 प्रमुख पुराणों में से एक भगवान शिव और उनके विभिन्न रूपों के महत्व पर विस्तार से बताता है। कहानियों और शिक्षाओं के विशाल संग्रह के भीतर हमें मंत्र मृगाण्य नमः के संदर्भ मिलते हैं, जो शैव धर्म में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पुराणों को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि रूपक कथाओं के रूप में लिया जाना चाहिए, जो गहन आध्यात्मिक सत्य बताते हैं। वे प्रतीकवाद और रूपकों से भरे हुए हैं, जो हमें परमात्मा के स्वरूप और उसके साथ हमारे संबंध को समझने में मदद करते हैं। शिव पुराण के संदर्भ में मंत्र मृगाण्य नमः अज्ञान के नाशक और मुक्ति के दाता के रूप में शिव की भूमिका की याद दिलाता है। इस मंत्र का जाप करके हम उन भ्रमों को दूर करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा का आह्वान करते हैं, जो हमें बांधते हैं। पुराण
अपने मनोरम आख्यानों के माध्यम से परमात्मा को हमारे करीब लाते हैं, जिससे आध्यात्मिकता के अमूर्त सिद्धांत अधिक सुलभ और संबंधित हो जाते हैं। वे कहानियों और शिक्षाओं का एक समृद्ध ताना बाना प्रदान करते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भाग 6, मंत्र का आलिंगन, शांति और प्रशांति। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शांति और सुकून पाना एक मायावी सपने जैसा लग सकता है। हमारे मन लगातार सूचनाओं से भरे रहते हैं, हमारी इंद्रियां उत्तेजनाओं से अभिभूत रहती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तनाव, चिंता और बेचैनी आम बात हो गई है। फिर भी इस अराजकता के बीच मंत्र मृगाण्य नमः आशा की किरण प्रदान करता है। इसका लयबद्ध जाप हमारे परेशान मन के लिए मरहम का काम करता है, भीतर के तूफानों को शांत करता है। जैसे जैसे हम पवित्र अक्षरों को दोहराते हैं, हमारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और शांति की अनुभूति हम पर छा जाती है। मंत्र की शक्ति न केवल शब्दों के अर्थ में है, बल्कि उन कंपनों में भी है जो वे पैदा करते हैं। ये कंपन हमारे अस्तित्व के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, हमारी ऊर्जा को सामंजस्य बिठाते हैं और आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा देते हैं। जब ईमानदारी और ध्यान के साथ जाप किया जाता है, तो मृगाण्य नमः हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाली शांति का दोहन करने में हमारी मदद कर सकता है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे हमारे दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है, एक ऐसा उपकरण जो हमें आधुनिक दुनिया की चुनौतियों को अधिक आसानी और संभाव से नेविगेट करने में मदद करता है। भाग 7, पवित्र अक्षरों का जाप, एक गाइड। मंत्र जाप की सुंदरता इसकी सादगी में है। इसके लिए किसी विस्तृत अनुष्ठान या महंगे सामान की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक सच्चा हृदय और एक शांत जगह चाहिए। मृगाण्य नमः का सही ढंग से जाप करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें। सबसे पहले अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। ध्यान अपनी सांस पर लाएं और मंत्र का जाप शुरू करें। मृगाण्य नमः मंत्र की ध्वनि और अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान शिव की कल्पना करें कि वे अपने हाथ में हिरण पकड़े हुए हैं। जब तक आप सहज महसूस करें, तब तक जाप करें। आप माला का उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी और भक्ति। किसी भी अपेक्षा को छोड़ दें और मंत्र के कंपन को महसूस करें। भाग 8, परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाना। मृगाण्य नमः की परिवर्तनकारी शक्ति केवल विश्राम या तनाव कम करने से कहीं आगे तक फैली हुई है। इस मंत्र के नियमित जाप से गहन आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार हो सकता है। जैसे ही हम इस मंत्र का जाप करते हैं, हम केवल शब्दों को नहीं दोहरा रहे हैं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ रहे हैं। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर उनका मार्गदर्शन मांगते हुए उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। निरंतर अभ्यास से हम अपनी धारणा में बदलाव का अनुभव करने लगते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे विचार स्पष्ट हो जाते हैं। हम अधिक आत्म जागरूकता और भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं। जो चुनौतियां कभी दुर्गम लगती थीं, अब अधिक प्रबंधनीय लगती हैं। आध्यात्मिक विकास की यात्रा एक क्रमिक यात्रा है, लेकिन मृगाण्य नमः के प्रत्येक जाप के साथ हम अपने वास्तविक स्वरूप को साकार करने के करीब पहुंच जाते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि शांति और खुशी बाहरी खोज नहीं है, बल्कि हमारे भीतर रहने वाली होने की अवस्थाएं हैं। मंत्र एक निरंतर साथी बन जाता है, जरूरत के समय में शक्ति और सांत्वना का स्रोत। यह हमें परमात्मा से हमारे संबंध की याद दिलाता है और हमें अधिक उद्देश्य और अर्थ के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार देता है। भाग 9, निष्कर्ष, परमात्मा की ओर एक यात्रा। मृगाण्य नमः का जाप केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्म खोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा है। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें अंदर की ओर ले जाता है, उस शांति और शांति की ओर जो हमारे मूल में निवास करती है। जैसे जैसे हम इस मंत्र के अर्थ और महत्व में गहराई से उतरते हैं, हम यह समझने लगते हैं कि यह केवल बेचैन मन को वश में करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के बारे में है जो सभी सृष्टि में व्याप्त है। यह समर्पण और स्वीकृति की यात्रा है, अपने अहंकार की पकड़ को छोड़कर प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को अपनाने की। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें दुख से मुक्ति और हमारी वास्तविक क्षमता की प्राप्ति की ओर ले जाता है।
मृगाणीय नमः का जाप आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करे और आपको उस परम सत्य तक ले जाए जो आपके भीतर है।